नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। माहौल क्या है, मोहल्लों का इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। वार्ड के जो चुनाव है वो आ गए हैं नजदीक। 4 तारीख को गोरखपुर में चुनाव होने हैं, 13 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक पार्टियां सड़कों पर उतर आई हैं। हर कोई कमर कस चुका है अपनी राजनीतिक पार्टी को चमकाने के लिए, अपने पार्षदों को चमकाने के लिए। हर कोई साथ निभा रहा है अपनी अपने पार्षदों का। इसी कार्यक्रम में, इसी श्रेणी में मौजूद हूँ अभी वार्ड नंबर 27 में, और समाजवादी पार्टी के पार्षद प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है शिवशंकर गौड़। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भाजपा का गढ़ रहा है तो कैसे समाजवादी पार्टी घेरने वाली है, कैसे घेरेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी जो है विकास के मुद्दों पर, साफ सफाई के मुद्दों पर, नगर निगम के मुद्दों पर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कलह खुल चुका है और नगर निगम में बुरी तरीके से हम लोग हराने जा रहे हैं। आपको बताओ, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिला होने के नाते नगर निगम द्वारा जो घर कल लगाया गया, माने हाउस टैक्स, जल कल लगाया गया, और इन सभी दिक्कतों के कारण, समस्याओं के कारण गोरखपुर की जनता आम और सबसे बड़ी समस्या जो रही कि भारी जल जमाव की समस्या रही। जल जमाव की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई, बहुत सारी परेशानी हुई, जिसको लेकर जनता जवाब देने जा रही है। जटेपुर में क्या दिक्कत है? जटेपुर की समस्याओं में नाली जमा रहा है, सड़कें सही नहीं है, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, प्राथमिक विद्यालय नहीं है। इन सभी मुद्दों पे जनता वोट देने जा रही है और जनता वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को चोट करेगी। अब बदलाव करने जा रही है। यहीं के हैं आप, इसी वार्ड के? हम यहीं से चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इसी वार्ड के हैं। ये देखा है आपने समस्याएं बचपन से ही? बिल्कुल देखा है। आपको देखा कि 15-15 साल से रहे हुए लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं यहीं से देखा हूँ, यही पला बड़ा हूँ, एक एक चीज जानता हूँ। यहाँ पे एक एक गली आपको घुमा सकता हूँ। समाजवादी पार्टी आपको सुन भी रही थी, कहीं आपने कहा कि ठेले वाले का बेटा आज टिकट मिल गया है। भाजपा में ये चीजें नहीं होती हैं, किस बिना पर ये बातें कह रहे हैं? जो सच है वो कह रहा हूँ। मैं एक मजदूर तबके के घर से आता हूँ। भाजपा में नहीं चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन जाता है। अब उनका तो डिग्री भी नहीं देखा गया। हमारा तो डिग्री है BA MA LLB। हम दिखा सकते हैं डिग्री आपको, और चाय वाले की डिग्री तो अभी तक नहीं दिखाई गई। आप दिखा दें। आप मांग रहे हैं डिग्री? हम नहीं मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं, बता रहे हैं। आप चेक कर लीजिए, उनको डिग्री मिल जाएगा। पूरा देश मांग रहा है, पूरी जनता मांग रही है। अगर आप सच हैं, जैसे NB न्यूज है तो NB न्यूज माने सही है ना। मैं शिवशंकर गौड़ समाजवादी पार्टी का हूँ, तो मेरे पेपर में नाम आया ना, वार्ड नंबर 27 AB फॉर्म हमको मिला ना, ऐसे डिग्री दिखा दें। और हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। मैं गरीब तबके से आता हूँ। अखिलेश यादव जी ने पहली बार पूरे गोरखपुर में 80 वार्डों में, अब मुझे लगता है पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम उम्र का प्रत्याशी शिवशंकर गौड़ होगा। मुझसे कम उम्र का प्रत्याशी और कोई नहीं होगा। मेरी उम्र केवल 27 साल मात्र है। मेरे पिताजी आज भी ठेला चलाते हैं, इसमें कई शौकों सुबह नहीं है, ठेला चलाते हैं। मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है और जटेपुर की जनता के आशीर्वाद से मैं प्रत्याशी बना। योगी जी भी कहते हैं कि मेरे घर वाले आज भी, मेरी बहन चाय बेचती है। देखिए, वो तो राजा महाराजा है। योगी जी राजा महाराजा। उत्तराखंड में उनकी बहन और जीजा चाय नहीं बेचती। अब राजा है ना वो, राजा है कि नहीं है। लेकिन मैं जिस पेड़ से निकला हूँ, मैं मूल जो है, भी राजा बन जाएंगे। मैं मूल जो है, हमारे पिताजी जो है ना, हम तो उस बड़े घर के नहीं रहे। हमारे घर आएंगे तो हमारे घर दरवाजा नहीं है, हम खपड़ेले के मकान में रहते हैं। आप जनता सीधे हमसे संपर्क कर सकती है। वही बरामदे में सोता हूँ, सीधे जनता बात कर सकती है। हम लोग उस परिवार से आते जो परिवार लोगों की सेवा भावना करता है। आपको बताऊं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा के मुद्दे पर मैं लड़ रहा हूँ, केवल शिक्षा स्वास्थ्य मुद्दे पे। और जटेपुर की जनता का इतना आशीर्वाद मिल रहा है, माताओं बहनों का इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि मैं क्या आपको बताऊं। जनसंपर्क किए कि नहीं? बहुत लगातार। कैसा रिस्पॉन्स? पहला मैं प्रत्याशी हूँ, सुन लीजिए, पहला मैं प्रत्याशी हूँ कि पूरे प्रत्याशी मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, समझिएगा, या एक गली 2 गली घूम रहे हैं। शिवशंकर गौड़ वार्ड नंबर 27 का एक ऐसा प्रत्याशी है, एक एक घर डोर बाय डोर 5 बार पूरा मोहल्ला में घूम चुका हूँ, 5 बार घूम चुका हूँ। और मैं पूरा नाम लेके आपको बता दूंगा। मारुति से लगाए, विनय गुप्ता से लगाए, इंजीनियर सुरेश श्रीवास्तव से लगाए, ठीक है, ब्रजेश पांडे से लगाए, मोनू सिंह से लगाए, सोनू हुसैन से लगाए, अहमद हुसैन। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? ये नाम बता रहा हूँ। रिस्पांस क्या मिल रहा है? वोट में तब्दील होंगे ये नाम? ये वोट में जा रहा है। क्योंकि चुनाव यहाँ गरीबी और अमीरी की है। यहाँ चुनाव अमीर लोग और गरीब लोग की है। या अभिजीत भाई जा रहे हैं, वो अंकल जी जा रहे हैं, उन लोगों का भी आशीर्वाद हमको है। सबका प्यार स्नेह है। ये गरीब और अमीर का चुनाव हो रहा है। भाजपा को कंपटीशन मान रहे हैं कि नहीं? भाजपा है ये नहीं है। किसका नाम ले रही हैं आप?
बसपा, भाजपा, आम आदमी कोई पार्टी नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ केवल लहर है समाजवादी पार्टी की। और मैं बताऊं आपको 30 तारीख आते आते हम लोग सुनामी में बदल देंगे। अभी लहर चल रहा है, 30 के बाद हम लोग सुनामी बदल देंगे। ईवीएम रखा जाएगा तो ईवीएम कई बार हमारे वहाँ खराब होगा। फिर आप लोग सवाल उठाते हैं ईवीएम पर। बयान नहीं सुनिए आप, पूरा सुना कीजिए। आप पाठक जी, बहुत मैं निवेदन करता हूँ, पूरा सुनिए। जटेपुर की जनता साइकिल बटन इतना दबाएगी कि ईवीएम गड़बड़ा जाएगा इस बार। जटेपुर की जनता 10 बूथ है। अपने साथ साथ दूसरे समाजवादी पार्षदों का भी ठेका ले रहे हैं। नहीं, मैं जटेपुर की बात कर रहा हूँ। मैं तो इस बार चुनाव प्रत्याशी हूँ, तो मैं पूरे गोरखपुर में प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि मैं केवल जटेपुर उत्तरी जनता के साथ साथ पूरा महानगर हमको जानता है, पूरा गोरखपुर हमको जानता है। क्या झल्लर बुआ, ठीक है, यहाँ आ जाओ, यहाँ आओ, नहीं यहाँ आओ, बताओ। ये झल्लर बुआ है और ये दूर की रिश्तेदार नहीं, हमारी जात बिरादर नहीं, ये बुआ है। ये वोट देने जाए साइकिल पे, बदलाव पेंशन नहीं ना मिलता, साइकिल पे वोट करेंगी। अरे वो तो मेरा फर्ज है। जो हर चीज का फर्ज, विकास पे वोट होना चाहिए। हम फर्ज पे वोट कब से होने लगा वो नहीं, हमारा विचार है किसी पे दे सकते हैं। तो किस पे देंगे भाई, तो पूछ रहे हैं। अब आपसे पाएंगे ना, अब बताइए तो तय ही नहीं कर पा रही है किसको देंगे। आप कह रहे हैं कि वो साइकिल पे आपने उनको फंसाया। कहाँ फंसाया, सवाल नहीं करें। साइकिल का मतलब विकास है। आज तक उनको पेंशन नहीं मिला। हमने कहा साइकिल, मैंने नहीं कहा साइकिल का मतलब विकास है, उन्होंने कहा फर्ज है। साइकिल मतलब क्या विकास होता है? जिसने विकास किसने किया? अगर विकास इतना हुआ रहता तो पूरा गोरखपुर महानगर क्यों डूबा रहा पानी में? इसका जवाब आप नहीं देंगे। क्यों डूबा रहा? कोरोना काल में जो लोग बहुत वोट मांग रहे हैं, 3-3 हज़ार रुपया लेके लोगों ने कोरोना काल में जांच करने का काम किया। आज वो वोट मांग रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ पे शमशान घाट बने हुए हैं, लकड़ियाँ नहीं मिल पाई लोगों को, लोग दर्शन नहीं कर पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पाया। हमें मूलभूत समस्याओं पे बात करनी चाहिए। हम जटेपुर की समस्या की बात कर रहे हैं। 2 सवाल आप सुन लीजिए। हमारा प्राथमिक विद्यालय कहाँ है? हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ है? दोनों पार्षद लोग हमको बताएं। वादा किए हैं आप 2-3 चीजें देने की? 2-3 चीज नहीं, हम तो और चीज देने की वादा किए। हम तो प्राथमिक, उंगली गिनवाइए। हम बताए, पहला वादा कि 6 महीने के अंदर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना मैं कराऊंगा। दूसरा, प्राथमिक विद्यालय जो हमारा लाइन उस पार, उसको इधर लाना है। तीसरा, पूरे मोहल्ले में सीसीटीवी कैमरा, बहन बेटी और गाड़ी घोड़ा की जो सुरक्षा, जो चोरी हो रहा है, उस पर सीसीटीवी कैमरा हम लोग लगाएंगे। चौथा, फ्री मुफ्त में ई-डिस्ट्रिक्ट हम देने जा रहे हैं। जाति, आय, निवास, जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र बनाना हो तो आपको नगर निगम नहीं जाना पड़ेगा, किसी विभाग नहीं जाना है। अपना कागज जमा करना ऑनलाइन होगा, आपको रिसीविंग मिल जाएगा, आपको जाति, आय, निवास और जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण मिल जाएगा। चौथा जो है, फ्री ई लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, फ्री में। पांचवा जो है क्या है? पांचवा, एक भी नालियों में प्लास्टिक नहीं दिखेगा आपको। हर जगह चेंबर बना के हम पहले ही कूड़ा साफ करवा लेंगे। और आपको, आप पार्षद हैं, आपको निवेदन है, आप 1 साल के या 6 महीने के भीतर आ जाइएगा मेरे कार्यकाल में, और आप जितना पानी हम लोग साफ पीते हैं, जितना पानी साफ दिख रहा है, उतना पानी आपको नाली में भी दिखेगा। अब 2 सवाल सुन लीजिए। अब पहला सवाल ये ईवीएम पे जो आपने वो किया, तो ईवीएम आरोप ने, सही कहा। मैं सवाल तो अब यही, आपकी यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनते हैं आप। हाँ, तो सवाल सुनिए। ईवीएम, भाजपा ये कहती है, अन्य पार्टी अभी बसपा भी यही कहती है कि ईवीएम को हमेशा कॉर्नर में रख दिया जाता है ताकि जब हारे तो ये छिप सके कि ईवीएम खराब है। पहला सवाल, क्योंकि आपने ईवीएम का जिक्र किया इसलिए सवाल उठता है। और अभी इतने 4 चीजें आपने बताई है, कहाँ से फंड इकट्ठा करेंगे? बहुत सी समाजवादी पार्टी वार्डों में गई मैं, जहाँ पे प्रत्याशी या जो जीते हुए भी थे, उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई देखता ही नहीं क्योंकि हम समाजवादी पार्टी से अलगाव है। तो फिर इतना वादा निभाएंगे कैसे? आप एक बात नहीं जानती हैं कि मैं छात्र नेता भी रहा हूँ। मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का सीनियर छात्र नेता हूँ। जानती हूँ। नगर आयुक्त को पकड़ा जाएगा, डीएम को पकड़ा जाएगा, कमिश्नर को पकड़ा जाएगा। कैसे पकड़ेंगे? हम बता रहे हैं, हम छात्र नेता है ना, हम जानते कैसे पकड़ना है। अगर जनता के काम के लिए किसी अधिकारी के हवेले में हाथ डाल के और जटेपुर का हक अधिकार लेना पड़ेगा तो कलेजा खींच के हम निकाल लाएंगे। बाकी पार्षद समाजवादी पार्टी के नहीं कर पा रहे। मैं छात्र नेता हूँ, मैं जानता हूँ इस बात को कैसे करना है। बाकी लोग क्या करते हैं हमको क्या मतलब? हमको जटेपुर की समाजवादी पार्टी के ही तो है, वो रो रहे हैं कि भाजपा साथ नहीं देती है। जटेपुर के जितने भी समाजवादी के जीते हुए हैं, एक लाइन से मैं नाम बता दूं, 20-22 थे हमारे। जितना विकास समाजवादियों ने किया है, जितने निर्माण समाजवादियों ने कराया है, उतना निर्माण भाजपा के लोगों ने नहीं कराया है। माफियागिरी खत्म कर दी? बिल्कुल नहीं कराया है। हिंदुस्तान के लिए अब मुद्दा भी माफिया, हम चुनाव में माफियागिरी लाएंगी? मैं कह रही हूँ नहीं, भाजपा ये सवाल करती है। आपने कहा विकास करती है भाजपा, तो ये क्यों नहीं बताती है? पुलिस अभिरक्षा में किसको गोली मार दी जाती है? कानून व्यवस्था कहाँ है? बताइए ना। कानून व्यवस्था अच्छा में कोई कैदी बंद है, कोई भी कैदी है तो कल के 4 लवंडे आते हैं उसको गोली मार देते हैं।
ये अगर कानून न्याय देता, अगर न्यायालय सजा देता तो हम स्वीकार करते, ठीक है अपराधी को सजा होनी चाहिए, लेकिन जाति बिरादरी देख के आप न्याय करेंगे? अगर मुसलमान है, खुल के कहता हूँ मुसलमान है तो आप गोली मरवाएंगे उसको, और वो ठाकुर है और कौन गोली मरवा रहा है? ठाकुर और ब्राह्मण है तो कौन नहीं गोली करेंगे? मरवा रहा है? आरोप लगा रहे हैं। क्यों योगी आदित्यनाथ मरवा रहे हैं? हाँ। आपने उनको तो बात- खुद धमकी मिली है। आपको नगर निगम 112 नंबर पे धमकी मिली है। ब्रेकिंग न्यूज आपको किसको? बता रही हूँ। किसको योगी मिली? आदित्यनाथ को उनको धमकी मिलेगा? हाँ, सूर्य- मिली है 112 नंबर पे। आज भी ब्रेकिंग न्यूज बता रही हूँ आप आपको। उनको जानती क्या है, उनको फोबिया हो गया मीडिया में चलने का, हाँ। क्योंकि इतना ज्यादा अखिलेश यादव का खबर चलता है। हाँ। अखिलेश यादव हल्का भी कहीं गए तो एकदम मीडिया छापने लगती है, सोशल मीडिया से भर जाता है। तो योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के लोग चिंतित हो गए हैं कि इतना क्यों चल रहा है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मीडिया में चलने का प्रोपेगेंडा है बस केवल। मैं केवल एक बात कहता हूँ आपको, ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, हाँ। बिल्कुल स्थानीय मुद्दों का। सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पे बात कीजिए, विकास पे बात कीजिए, ये होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इसको विकास के रूप में देख रही है। अगर इतना ही विकास था तो जल जमाव क्यों नहीं हो पाया, जल जमाव से क्यों नहीं मुक्ति मिल पाया? आपको बताऊं, यही नगर निगम मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम घर कर नहीं लगाएंगे, सबसे ज्यादा घर कर हाउस टैक्स गोरखपुर में लगाया गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों? आप बताइए ना। विकास के नाम पर आसुरन चौक तोड़ दिया गया, विकास के नाम पे हुमायूंपुर से लगाए हरा फाटक तक लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं विकास के नाम पे। ये सड़क बना के क्या करेंगे आप? कितना चौड़ा सड़क बनाएंगे? ये हाईवे थोड़ी ना है, बल्कि हुमायूंपुर चौराहे से दोनों तरफ हाईवे है। आप देख लीजिए, एक हाईवे गोरखनाथ है जो सीधे जाता है नौतनवा। कौन सी पब्लिक है जो खुश हो रही है? जो असुरन की आपने बात कही या आपने बहुत एक असुरन वाला हो गया सड़क, दो सड़क हो गया ना। हुमायूंपुर का सड़क जो तोड़ा जाएगा, आपको बताऊं, आप और हम यहाँ मीडिया में बात कर रहे हैं, आपको बहुत खुशी होगा विकास हो रहा है, हमको बहुत खुशी होगा विकास हो रहा है। जो घर बनाता है ना मैडम, पूछिए उस गरीब से, पूछिए उस गरीब तबका से जो एक एक ईंटा जोड़ जोड़ के, सीमेंट बालू जोड़ जोड़ के, जो अपने मेहनत के खून पसीने की कमाई अपने बच्चों के लिए जब मकान बनाता है, जब वो मकान पे बुलडोजर चलता है, टूटता है, तो उस पर क्या बीतता है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना मकान, अपना घर तोड़वाए, अपना मंदिर का किनारे वाला तोड़वाए, मुआवजा बढ़िया ले लिए। हुमायूंपुर के लोगों को मुआवजा कब मिलेगा? असुरन के लोगों को मुआवजा कब मिलेगा? आप ये सवाल करिए ना, ये जेन्युइन सवाल है ना। सवाल ही तो कर रही ये हूँ। होना चाहिए। नहीं, ये भाजपाइयों से सवाल कीजिए ना। भाजपाइयों से भी सवाल करती हूँ, आप वीडियो उठाइए। भाजपा के लोग क्या कहते हैं यहाँ जब चुनाव चल रहा है तो यहाँ जानती हैं, बाबू साहब है लड़ रहा है, कह रहे ठेला चालक का बेटा क्या चुनाव लड़ेगा? क्योंकि मैं गरीब हूँ, मैं, मेरे पिताजी अगर वो काम करते हैं मैं इसको सम्मान मानता हूँ। बात समझिए, कोई भी काम बुरा नहीं। मोदी जी भी यही कहते हैं। तो ये भाजपाइयों क्यों नहीं समझ में आता है? अगर नरेंद्र मोदी चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गया तो क्या ठेले चालक का बेटा नहीं बन सकता क्या? अगर वो सम्मान है तो हमारे बाप का सम्मान नहीं है क्या? क्यों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घूम घूम के जटेपुर उत्तरी कर रहे हैं? वो कोई काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो गरीब का बेटा है। आप पूछिए उनसे जाके क्यों कहते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का परिवार करता, मैं सहानुभूति रखता हूँ। माने नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर वो चाय बेचे होंगे मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर बेचे होंगे मैं सम्मान करता हूँ। चाय बेचने वाला, ठेले पे काम करने वाला, मजदूर करने वाला, कोई काम करने वाला, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सम्मान सबका होता है, इस बात समझिए। लेकिन उसका अपमान नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जटेपुर उत्तरी के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जाति के नेता है, जो मुख्यमंत्री की जाति है वही यहाँ के प्रत्याशी की जाति है। समाजवादी पार्टी जाति कहाँ से आ जाता है ना जाति, है तो जाति। वो दूसरे प्रत्याशी को नहीं कर रहे हैं, एक जो निर्दल प्रत्याशी। समाजवादी में नहीं था जाति, समाजवादी में जाति नहीं था। दोनों बैलेंस बात कीजिए ना सर, बैलेंस बात कीजिए। हमारे सबसे ज्यादा आरोप समाजवादी पार्टी पे लगे जब जातिगत समाजवादी पार्टी में पंडित जी का भी स्वागत है, पिछड़े का भी स्वागत है, दलित का स्वागत है। मेरा तकलीफ बस इस बात का है, अगर एक कोई व्यक्ति लड़ रहा है, ठीक है, वो दोनों समान जाति के हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है उससे सवाल नहीं करते? अगर एक कोई गौर बिरादरी का लड़ा, बहुत गरीब तबके का बिरादरी का लड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपमानित जनता बता रही है ना। कितना वोट है इस पूरे एरिया में जटेपुर में? 13,000 से प्लस वोट है। और बाहुल्य क्या होगा? मेरी बतिया सुन लीजिए। जब मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच तो ये बार बार लोग कह रहे हैं, अरे यार ये प्रत्याशी ऐसी बात कर रहे हैं। हमने कहा आप लोग देखिए, आप लोगों के बीच हूँ, वो भी लड़ना है, हम भी लड़ना है। रे तक मैं नहीं कहता हूँ अपने प्रत्याशियों को, मैं सम्मान देता हूँ। लेकिन मुझे क्या कहते हैं, हाउ फलानवा बेटवा लड़ता, हाउ फलानवा के लड़का लड़ता। क्या इस देश में लोकतंत्र, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया, जो आरक्षण दिया है, उसके तहत हमको अधिकार मिला ना। उसी के तहत माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी शपथ लेकर गद्दी पर बैठे हैं, उसी के तहत माननीय प्रधानमंत्री भी गद्दी पे बैठे हैं, माननीय अखिलेश यादव भी शपथ लेकर नेता विपक्ष की भूमिका में बैठे। सब लोग, सब नेता है। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं एक उस तबके से आता हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ, उस गरीब तबके से आता हूँ। ये पच नहीं रहा है। पूरे 80 वार्डों में पहला ऐसा टिकट होगा जो किसी छात्र नेता को मिला, पहला ऐसा टिकट होगा। हम मानते तमाम लोग गरीब होंगे, तमाम लोग मध्यम वर्गीय परिवार के होंगे, लेकिन उनका सम्मान होना चाहिए ना। उनको चौराहों पर माइंड करने का काम क्यों होगा?
क्योंकि आपका इज्जत इज्जत है, हमारा इज्जत इज्जत नहीं है। सवाल किया जाएगा जब मिलेंगे। सवाल करिए ना उनसे। हाँ, किया जाएगा। आप विकास के नाम पे मांगे ना, वो कहते कि हम आएंगे तो विकास करेंगे। बात समझिएगा, 17 से 22 तक सरकार में रहे, 17 से 22 तक सरकार में रहे, जिसका डीएम है, जिसका पीएम है, जिसका सीएम है, जिसका नगर आयुक्त है, वो विकास नहीं कर पाए। अब ये कौन सा फितूर छाया कि हम ही पार्षद बनेंगे तभी विकास करेंगे, और दूसरे जो हमारे पार्षद है 15 साल से पार्षद है, कोई काम नहीं करना है, केवल लड़ा देना है लोगों को, केवल लड़ा देना है और सिटिंग बना लेना है। पब्लिक क्यों चूज करती है? पब्लिक नहीं चुनती ना, पब्लिक को लड़ा देना है। इस बार यही तो मैं पहले आपको बोल चुका हूँ, इस बार ईवीएम इतना दबेगा कि अधिकारी परेशान हो जाएंगे ईवीएम बदलते बदलते। काजल निषाद भी यही कह रही हैं कि गुमराह करते हैं सब लोग, वो सही उस वजह से हम लोग पीछे सही रह कह रही जा है। रहे हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी पर्चा दाखिला के आखिरी दिन अगर इतना आप कार्यकर्ता है, चार नमस्ते, इतना आप बहुत अच्छे हैं, इतना आपका संगठन मजबूत है, इतना आप बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ठीक 17 तारीख को जिस दिन अंतिम पर्चा दाखिला था, आनंद फानंद में क्यों हेलीकॉप्टर से आप प्रत्याशी लाए? ट्रम्प कार्ड निकालते हैं ऐसे थोड़े। कौन भाजपा ट्रम्प कार्ड है? ट्रम्प कार्ड कौन सा? आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से डरी हुई है। पहले लाए ना, डर के हमारी महापौर प्रत्याशी श्रीमती काजल निषाद से डर के भयभीत होके खोजते 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 पता नहीं कितना दिया लगाए, कितना ललटेन लगाए, कितना मोमबत्ती जलाए और कितना रोशनी लेके खोजते 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 खोजे 25 सुना मिला है शायद, दिए होंगे। समाजवादी में नहीं दिया जाता है, हमारे वहाँ पैसा नहीं चलता है। भाजपा भी यही कहती है, हमारा संघर्ष, भाजपा भी यही कहती हमारा है, साफ सुथरा छवि पे टिकट मिलता है। हमारा संघर्ष चलता है। हाँ। आप बताइए कि कोरोना काल में जांच के नाम पे 3-3 हजार रुपए 4-4 हजार रुपए किसने वसूली किया? एक तरफ जब लोग मर रहे थे, एक तरफ जब लोगों को दाने दाने के लिए लोग मोहताज थे, तो किसने पैसा लेकर काम किया? किसकी? मंगलेश जी पे आरोप लगा रहे हैं। आप ये सवाल जाएगा, आप पूछिए ना, ये सवाल जाएगा। उनका लैब 3,000 रुपया लेके जांच करता था कि नहीं करता था? हाँ। आप पूछ लीजिए ना, 5,000 रुपया पे करता था कि नहीं करता था? ये सवाल पूछिएगा, किया जाएगा। और ऐसे व्यक्ति को मेयर का टिकट देना, गोरखपुर की जनता को मौत के मुहाने पे खड़ा कर देना। भाजपा ये कहती है कि आपने काजल निषाद को दे दिया जो तो यहाँ पे रहती भी नहीं है, तो मुंबई रह रही है, अब यहाँ पे रह के आपने टिकट दे दिया। हम तो मुख्यमंत्री बना दिए दूसरे प्रदेश के रहने वाले को। क्या बात करती है आप? वो मुख्यमंत्री बना दिया दूसरे प्रदेश के रहने वालों को, और एमपी भाजपा ने बनाया मुंबई के रहने वाले को, और हम तो यहाँ की बहू को बनाए हैं। वो तो बहू है, बेटी घर की होती है, बहू बाहर से आती है। आप इस बात को यहाँ रहना भी तो चाहिए, वो रहती ही नहीं है। सनातन धर्म वो तो रहती ही नहीं है। सनातन धर्म संस्कृति में बहू हमेशा बाहर से आती है और बेटी जो है विदा की जाती है। बहू बेटी की बात नहीं है सर, जब यहाँ रहती है आखिर जनता की सुनवाई वो कैसे करेंगे जब यहाँ पे रहती ही नहीं है? जानती तकलीफ क्या है? तकलीफ क्या है काजल जी से? काजल निषाद जी का जो चेहरा है, काजल निषाद जो चुनाव जीतने जा रही है, काजल निषाद जी का जो ऑरा है, और जो विधायिका भी लड़ी थी उन्होंने, विधायिका भी लड़ी थी। विधायिका में कितनी गुंडई हुई आपने देखा है? कितनी गुंडई है? यही सर, हार जाते हैं तो गुंडई हो जाता है, वीएम खराब हो जाता है, जीत जाते हैं तो कहते देखिए जीत के दिखा आप तो ऐसा बात कर रही है। खोराबार में क्या हुआ? खोराबार में क्या हुआ? खोराबार में अगर इतना अच्छा काम होता तो साड़ी क्यों उन्नाव में खींचा गया? बेटियों का क्यों साड़ी खींचा गया? क्यों लोगों का अपहरण किया गया? आप बताइए ना। एक महिला आई है, पिछड़े समाज की महिला है, बेटी है, वो चुनाव लड़ रही है, इतना भयभीत है, करोड़ों रुपया पानी की तरह बह रहा है। उनके पास भी संजय निषाद है ना? करोड़ों रुपया संजय निषाद है उनके पास। बता तो रहे हैं, बहू और पति दोनों हैं, लड़ रहे हैं चुनाव। और देखिएगा काजल निषाद सबसे ज्यादा मतों से चुनाव जीतने जा रही है विकास के नाम पे, और वो काम करेंगी, और काम के नाते हम लोग वोट मांग रहे हैं। जरा मोहल्ले में चले, आपने इतनी बातें की है, देखेंगे कि आखिर आपकी और जनता की बात में विरोधाभास है कि नहीं। अभी मिल के आती हूँ फिर सवाल करूंगी, ठीक है? चलो मोहल्ले में चलेंगे और जानेंगे कि आखिर पार्षद समाजवादी पार्टी के जो पार्षद पद प्रत्याशी हैं शिवशंकर गौड़ की जो जबान है क्या जनता से मिलती जुलती है कि नहीं, मिलवाऊंगी आपसे। माहौल क्या है मोहल्लों का, ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं मेरे साथ, वार्ड नंबर 27 पे मौजूदगी है मेरी। जानेंगे लोग से कि आखिर इस वार्ड में क्या प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का मसीहा कौन बन के आ रहा है। मौजूदगी है, जरा आइए दरवाजा खटखटाते हैं और जानते हैं, लाइव आपको दिखाएंगे कि लोग आखिर रुझान किस तरफ है। इस जटेपुर मोहल्ले का वार्ड नंबर 27 है ये। किसको वोट करेंगे आंटी? अपने पोता को। कौन है पोता? शिवशंकर। शिवशंकर को। समाजवादी पार्टी साइकिल जी। हाँ, काय साइकिल को क्यों करेंगे? अरे हमारा पोता है तो हम देंगे नहीं उसको। रोड बनवाएंगे कि नहीं आपके पोता? बिल्कुल बनवाएंगे। क्या दिक्कत है? पानी वानी भर जाता है बारिश में? हाँ, पानी तो भरता है। कहाँ तक? ये वाला पूरा सड़क भर जाता है? हाँ, पूरा सड़क कितना भरता भर है। जाएगा ऊपर तक?
यहाँ तक आएगा? यहाँ हाँ यहाँ तो और लगी नाली डूब का जाता पानी है। बाहर? नाली का पानी बाहर हो बड़ा दिक्कत, कैसे निकलती है? अब थोड़ा देर में हट जाता है, हट उसके जाता बाद है? हाँ तो बारिश का पानी जमता है और क्या दिक्कत है? वो झाड़ू उड़ू लगाने वाला, कूड़ा हटाने वाला आता है? हाँ आता है। तो फिर साइकिल को वोट क्यों करेंगे जब कूड़ा हट काहे रहा है नहीं तो? देंगे, हमारे घर के बगल में है, हमारा पोता है, हाँ। हम देंगे उसी को वोट। हाँ घर का बगल में रहता है तो काम करेगा, विकास करेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल करेगा। देख रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी अभी तक तो साइकिल के ऊपर रुझान ज्यादा लग रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और लोगों से जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। ये बताइए किसको वोट करेंगे? इधर आइए, किसको वोट करेंगे? साइकिल को, सपा को करेंगे, क्यों सपा को? क्यों? क्योंकि कमल का अभी तक विकास नहीं हो पा रहा। हाँ। यहाँ से पानी जम जाता है, नाला का सफाई नहीं हो पा रहा। पार्षद जो भाजपा के जो पद प्रत्याशी हैं वो तो कहते हैं विकास कर रहे हैं, हम करेंगे। नहीं तो विकास देखिए क्या हुआ है। क्या विकास यहाँ चाहिए? के लोगों से पूछ लीजिए यहाँ पे विकास क्या हुआ है। क्या विकास चाहिए? विकास क्या चाहिए? नाली की सफाई चाहिए और पानी जो जमाव होता है, जमाव नहीं होना चाहिए। इतना साल से लोग पार्षद है, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? तो समाजवादी करेगी ऐसा लगता या है? जरूर करेगी, 100% करेगी। क्यों नहीं करी? तब फिर 5 साल खराब हो जाएंगे आपके। तो एक बार तो मौका मिलना चाहिए ना सपा को। मौका दे रहे हैं। एक बार मौका दे के देखिए ये सपा करती है कि नहीं करती है। ये बताइए किसको वोट करेंगी चाची? हम वोट शिव शंकर बागदेव। समाजवादी पार्टी। शिवशंकर जी कहाँ से लड़ रहे हैं? हमें नहीं बता पाए। तो फिर कैसे वोट करेंगे जब जान नहीं रहे हैं किस पार्टी से लड़ ना रहे तो हैं? हमें साइकिल ही पर देवे बा। साइकिल पे देंगी तो क्या लग रहा है ये सड़क वड़क साइकिल सही करा पाएगी कि नहीं? अरे अल्लाह करे कराई है कुल। क्या भाजपा तो कह रही है वो कराएगी? के भाजपा, कमल। वो हम शिव शंकर बाग दे दे। हाँ। अब वो लोग कराई हैं, का कराई हैं वो तो वो लोग जाना था। हाई नारी वारी देखा सारा बाटल में विकास नहीं कर पावत है। हाँ। एक सब हाथ बाटा शिवशंकर करेंगे विकास? जरूर करी हैं। हाँ। हाँ। किसको वोट करेंगे भैया? साइकिल शिव शंकर को। क्यों? मोहल्ले के हमारे पार्षद होने वाला बहुत अच्छा है, उसमें होगा विकास होगा। आपने तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जीत का। जी हाँ। अच्छा ये बताइए जो विकास कार्य नहीं, जैसे पीछे मैं देख रही हूँ पूरा कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, ये सारी चीजें अभी क्यों नहीं लोग देख रहे थे? बहुत, अब नाली वाली भी देख सकते हैं आप कितना भरा हुआ, लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते हैं पार्षद। ये हमारे अब्बू हैं, उनसे बात कर लीजिए ना। अच्छा अब्बू इधर आइए भाई, किसको वोट करेंगे? हाँ अभी तो वक्त बताएगा किसको वोट देंगे। फिर भी साइकिल है, कमल है, बसपा, हाथी है, सब है। जो कह तो रहे जो हमें अच्छा लगेगा उस दिन हम उसे करेंगे, उस समय निर्धारित करेंगे किसको वोट करना है। उसी को करेंगे। और यहाँ पे क्या काम है करवाने वाले पार्षदों से? अब जो हुआ सब यही हुआ, पहले से तो खैर पहले से सुधार तो हुआ ही है। तो अब क्या लग रहा है सुधरेगा अभी? और क्या दिक्कत है ये बताइए? सुधारिए, पानी लग जाता हमारे घर में, देख रही है घर में जाता है पानी आपका? एकदम भर जाता है, देख लीजिए सारा वो हो गया था। बारिश होगा तो पानी जी सज्जी आवाला ही घर कह रही में हैं? एक गड़ाही पानी सारा घर में यहू घर में यहू घर में हमरो घर में हो कि नहीं सज्जी भर जाला बेटा। भर जाता है, किसी का घर में पानी हाँ। नहीं रहता। तो बरसात में फिर आप लोग कैसे करते हैं, कैसे निकलते हैं हम बाहर? उसी तरह बेटा निकलते हैं। पानी कब बाहर निकलता है? पानी बहुत दिन के बाद निकलता है, धीरे धीरे निकाला जाता है उसको फेंक। आप लोग खुद निकालते हाँ हैं? अब हम लोग निकालते हैं। जबकि ये तो काम पार्षदों का है। हाँ अरे जल अब निकासी क्या का। करिएगा। ठीक करेंगे। मेरा पोता खड़ा उसी को देंगे। साइकिल को करेंगे कि कमल को करेंगे कि हाथी को भाई करेंगे? जो पैदल चला जाता है उसको करेंगे। साइकिल को करेंगे। अच्छा ये बताइए साइकिल विकास कर पाएगा कि नहीं? वो करेगा, लड़का हमारा करेगा। लड़के पे यकीन है, साइकिल पे यकीन नहीं है? लड़के ही लेकिन साइकिल चलाएंगे। अच्छा तो ये बताइए समाजवादी पार्टी विकास कर पाएगी कि नहीं? वही करेगी। और अगर नहीं जीते आपके पोता तब क्या होगा? अरे तब तो भाई ना क्या ये नाली ऐसे ही रहेगा। ऐसे ही रहेगा? क्या दिक्कतें हैं यहाँ पे? बारिश वारिश होगा तो क्या? कहीं वही दिक्कतें हैं यहाँ। आपकी क्या दिक्कत है? वो तो वो अपना बता रही है वही ना। दिक्कतें तो है। आपके भी घर में पानी जाता है? मेरे घर में भी जाता था, अब ऊँचा करवा दिए। ऊंचा? अच्छा आप खुद करा दिए। अच्छा पानी चला जाएगा अंदर तो फिर निकालेगा कौन? तो वहाँ जाएगा तो घर हम ही निकालेंगे। अच्छा पार्षद जी से कभी कुछ कहते नहीं है कि ये सब क्या जिसे है? कहा जाता है तो पार्षद जी कहाँ आते हैं। देखे हैं चेहरा पार्षद जी का 5 साल वो में? जो समन्वय हमारे खड़े हैं तुम देख ले रहे हैं। हाँ
देख रहे थे आप, ये वार्ड नंबर 27 है और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे ही वार्ड बहुत सारे हैं। इसलिए एनवी भारत ने ये मुहिम चलाई है कि जाना जाए आखिर कि मोहल्लों का आखिर मूड क्या है, कहाँ है मोहल्लों का जो इशू चल रहा है उसको मसीहा का आखिर कौन बनेगा। वार्डों ने आखिर तय क्या किया है कि किस पार्टी पर यकीन करेंगे अगले 5 साल के लिए। आगे 24 के चुनाव भी हैं, उसमें भी देखना होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि नगर निगम के चुनाव ही 24 तक लेके रास्ता जाएंगे। तो बने रहिए। आप बताइए आप किस वार्ड के हैं, कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं कि आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम है। जो करंट सिटिंग जो पार्षद है वो काम कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, और अगर ऑपोजिशन में आप जाना चाहते हैं तो किसकी तरफ जाएंगे, क्या इश्यूज है। आऊंगी भी आपके भी वार्ड में और जानूंगी समस्याएं। बने रहिए एनबी भारत के साथ।